तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? वो टाइम जब आपका एक्शन चल भी रहा है और खत्म भी हो गया हो। तो ये कैसे हो जाएगा? यानी एक्शन खत्म भी हो गया और चल भी रहा है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपनी मान लो ये सामने जो नर्सरी है ना, इस नर्सरी में तुम 50 पौधों का ऑर्डर देने आए हो। ठीक है, तुम्हें जरूरत है अपने घर पे बढ़िया घर बनना है ना, तो उसमें लगा रहे हो। सुबह सुबह की बात है, तुमने बोला भाई 50 पौधे पैक कर दो, और तुमने अपनी गाड़ी रख दी जिसमें पौधे जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद घूमकर आप आते हो तो आपने क्या देखा कि आपकी गाड़ी में ना 30 पौधे पैक करके रखे हुए हैं। कितने? तो क्या काम कंप्लीट हो गया? अभी चल रहा है ना। तो क्या बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ? थोड़ा बहुत हुआ, आधे से ज्यादा हो गया। यानी 30 पौधे रख दिए मतलब उतना काम कंप्लीट हो गया। 20 अभी पैक हो रहे हैं मतलब वो काम। दिस इज द सिचुएशन वेयर वी यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और वी कैन से दैट दिस सिचुएशन इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी वो सिचुएशन जहां पर एक काम चल भी रहा है और कुछ ना कुछ हिस्सा कंप्लीट भी हुआ है। जैसे मान लो मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगभग 2 से 3 हफ्ते हो गए। हम फ्राइडे सैटरडे को क्लास कर रहे हैं, तो हमने कुछ पार्ट कंप्लीट भी कर लिया। जैसे हमारा इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, और कुछ अभी भी चल रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस यही केस है। तो यहां पर जो टाइम आया है वो हम कैसे बताएंगे? वो जो टाइम है, जैसे वो 8 बजे का टाइम था या वो आधे घंटे का टाइम था, ये टाइम बताने के लिए हमारे पास 2 चीजें होती हैं, सिंस, फॉर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने से पहले हम सिंस और फॉर को समझेंगे, क्योंकि ये समझ में आ गया तो हमारा बाकी काम अपने आप हो जाएगा। हमारे पास जो टाइम होता है ना, या तो पॉइंट की फॉर्म में होता है या ड्यूरेशन होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, आपका स्कूल कितने बजे शुरू होता है? 7:20, 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कोई भी टाइम हो सकता है। उतना टाइम होते ही शुरू हो जाता है ना। तो मान लो अगर 8 बजे शुरू होता तो 8 क्या पूरे 8 लग जाते हैं उसमें? 8 से लेके 9 तक पूरा 1 घंटा? नहीं ना। ऐसा भी नहीं कि पूरा 1 मिनट लगता होगा स्कूल शुरू होने में। 8 बजे और स्कूल शुरू, वो 1 सेकंड, वो 1 पल, और स्कूल शुरू हो जाता है। जैसे हमने सुबह एग्जांपल लिया था आज़ादी वाला। हम आज़ाद हुए थे, कब हुए थे? 1947, 1907। तो क्या पूरा 1947 लग गया था आज़ाद होने में? नहीं। 1947 में अगस्त, तो पूरा महीना भी नहीं लगा था। 15 तारीख, क्या पूरी 15 तारीख लग गई थी? नहीं। पूरी 15 तारीख लगी थी क्या? हो रहे हैं आज़ाद, हो रहे हैं, बस होने वाले हैं। 15 तारीख का पहला घंटा भी नहीं लगा, भाई रात को 12 से 1 बजे के बीच में पूरे आज़ाद हो जाएंगे, अभी चल रहा है काम। ऐसा भी नहीं था। एक ऐलान हुआ और हम आज़ाद हो गए। वो आखिरी सेकंड खत्म हुआ 14 तारीख का, और पहला सेकंड शुरू हुआ 15 तारीख का। हमने खुद को आज़ाद मान लिया। 1 सेकंड और हम आज़ाद हो गए। हाँ है ना, एग्जैक्टली यही हुआ था। तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट। वो पॉइंट जिससे कुछ भी चीज, कोई भी चीज शुरू होती है। जैसे अपनी क्लास 3:30 पे शुरू होती है। अब ड्यूरेशन अलग है इसका, लेकिन पॉइंट तो यही है ना। तुम सुबह 6 बजे उठते हो, तो जैसे 6 बजे उठ गए। अब पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या आ सकता है भाई? जैसे आपका मान लो एग्जांपल 8 PM और मंडे। भाई मंडे कब शुरू होता है? संडे खत्म होती, मंडे शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई भी डेट, कोई भी डे, ठीक है।
जैसे जुलाई मंथ, कोई मंथ, ईयर। ईयर अगर हम स्पेसिफिक बात करें, जैसे भाई अपना आ रहा है 2027, तो 26 दिसंबर 31 तारीख रात को 11:59 खत्म होती वो शुरू हो जाएगा, है ना। तो वो सारा टाइम जिसमें आपको पॉइंट दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए? पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। क्लियर हुआ यहां तक? अब जो ये सिंस है, ये दो तरह से टाइम बता रहा है। एक तो हमारा ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, जैसे सिंस 1947, तो ये ईयर आ गया यहां पर, ठीक है। 1947 में भाई कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहां पर हम आजाद हो गए थे, हाँ। एक हम इसमें बताते हैं सेंटेंस, जैसे ये हो गया आपका प्रेपोजिशन, ठीक है, और ये हो गया आपका कंजंक्शन, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। तो हम सिंस का यूज करके पॉइंट ऑफ टाइम इस फॉर्म में बता सकते हैं, या फिर हम पास्ट स्टेटमेंट दे सकते हैं, एक पास्ट सेंटेंस जो हमारे टाइम को रिफ्लेक्ट करता है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर ये टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो ये हो गया प्रपोजिशन, ठीक। और जब ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, आई केम एक सेंटेंस है, तो ये क्या बन गया? कंजंक्शन। अब बारी आती है हमारे फॉर को समझने की। फॉर क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कुछ इस तरह से, जैसे कोई एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और हर मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो अगर मैं बात करूं तो एक मिनट में कितने सारे सेकंड हो गए, उन सबका कलेक्शन होता है ये 1 आवर। कितने ही सारे सेकंड्स का कलेक्शन है 1 आवर। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ऐसे लगातार बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट है ना, है ना। तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। हम बात कर रहे हैं, यानी हमें आजाद हुए कितना साल हो गया, तो हमें 79 ईयर्स हो गए, 79 फुल ईयर्स। यहां मैंने पॉइंट की बात की नहीं, यहां मैंने बात की है ड्यूरेशन की। एक बड़ा समय हो गया हमें आजादी हासिल किए हुए, 79 ईयर्स फुल कंप्लीट। अब मुझे ये बताओ, इन 79 ईयर्स में कई सारे मंथ भी होंगे, है ना, कई सारे डेज भी होंगे, उनमें आवर्स भी होंगे, मिनट्स भी होंगे, सेकंड्स भी होंगे। तो क्या कोई एक सेकंड है या बहुत सारे सेकंड है ना? लाखों करोड़ों सेकंड हो गए। ड्यूरेशन ऑफ टाइम दो तरह से काम करता है। पहला कि भाई कोई एक्शन आपने शुरू किया उतने टाइम के लिए, फिर वो खत्म हो गया। जैसे मान लो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ 3:30 बजे और 5 बजे खत्म कर देता हूँ, तो हमारा ड्यूरेशन कितना है? 1.5 आवर, 1.5 घंटे का टाइम है। यानी 1.5 घंटा खत्म होगा, हमारा एक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक। या फिर कोई मूवी है 2 घंटे की है, तो 2 घंटे बाद खत्म हो जाती है। या फिर आप किसी गेम जोन में गए, तो वहां पर आपने कोई चार्ज दिया, जिम में गए वहां पर आपने कोई चार्ज दिया, तो वहां पर आपको 1 घंटे की वैलिडिटी मिलती है, 1 घंटा खत्म, है ना। या फिर आपका मंथली रिचार्ज 28 डेज, तो उतने दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। ये ड्यूरेशन हो गया, जो पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा फिर खत्म। तो मैं 1 घंटे के लिए पढ़ाता हूं, आई टीच फॉर 1 आवर। मैं पढ़ाता हूं 1 घंटे के लिए, मतलब 1 घंटा खत्म होती पढ़ाना, समझ में आ गया? 1 घंटा खत्म होगा, वो एक्शन भी अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे तुमने कहा सर हम हर संडे को 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलते हैं, 2 घंटे क्रिकेट खेलते हैं सर हम, मतलब 2 घंटे खत्म क्रिकेट। सर मैं रोज दोपहर में 1 घंटा सोता हूँ, 1 घंटा सोता हूँ मतलब 1 घंटा खत्म, सोना बंद, है ना। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर
एक्शन स्टॉप्स आफ्टर द टाइम। एक्शन रुक जाता है कब? उस टाइम के बाद। जैसे ही ड्यूरेशन खत्म, एक्शन खत्म, 1 घंटा खत्म, एक्शन खत्म। ठीक है, जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया था पार्टनरशिप वाला। मान लो तुम किसी के साथ पार्टनर बन गए, तुमने एक है ना छोले कुलचे की दुकान खोल ली, अपनी अपनी खोल लेना जिसको जो अच्छा लगे। ठीक, तो आप 1 साल के लिए पार्टनर हो, मतलब 1 साल खत्म, पार्टनरशिप खत्म। तो वो टाइम ड्यूरेशन जब तक चल रहा है वो एक्शन चल रहा है, जैसी टाइम ड्यूरेशन खत्म होगा एक्शन भी खत्म हो जाएगा। हल्का सा सेंस आता है इसमें के लिए। कहां यूज होता है भाई? इंडेफिनिट में। कहां पे यूज होता है? इंडेफिनिट में। अब सेकंड, यहां पे क्या आता है? एक्शन कंटिन्यू रहेगा, मतलब एक्शन चलता रहेगा, चलता रहेगा, एक्शन नहीं रुकेगा, एक्शन चलता रहेगा। सुबह मैंने कुछ और लिखवाया था, मन बदल गया, लेकिन एक्शन कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 30 मिनट्स, मतलब मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं। तो जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट का कंप्लीट हो गया, पर एक्शन अभी भी चल रहा है ना। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years, मतलब मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते हुए 4 साल हो गया मुझे। एक्शन अभी भी कंप्लीट क्या हुआ है? 4 साल। ड्यूरेशन, एक्शन कंप्लीट हुआ क्या? हाँ भाई, 4 साल में कुछ ना कुछ पढ़ाया होगा। तो क्या यहां पर एक्शन रुका? नहीं। इसमें और इसमें बस इतना डिफरेंस है, यहां पर आपका एक्शन भी टाइम के साथ में खत्म हो जाएगा, यहां पर एक्शन चलता रहेगा। ये हो जाता है आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी पूरा 3 दिन। 3 दिन मतलब पहले दिन के 24 आवर्स, दूसरे दिन के 24 आवर्स और तीसरे दिन के भी 24 आवर्स। भाई पूरे 2 मंथ, यानी पहले महीने के 30 दिन, दूसरे महीने के 30 दिन, उन 30 दिन में भी 24 आवर्स, फिर उनके मिनट्स, फिर उनके सेकंड्स। ठीक है, सेम ईयर्स के साथ में। तो ये हो गया आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम।